इस बीच आप देखिए एनबीसीसी 5415 डे हाई पर फ्लोट करता हुआ है ये स्टॉक। और मैं कह रहा था ना, वॉल्यूम्स हैं इसमें, कुछ हो रहा है। अगर आप देखें दिन के सर्वोच्च तौर पे आपका एनबीसीसी आके ट्रेड करता हुआ। चलिए, अब एनबीसीसी का जिक्र ही हुआ है तो बात करते हैं अब भसीन साहब से। भसीन साहब का अगर आप देखें प्रिफर्ड स्टॉक भी है ये, वादा है ये उनका कि 93 पर मुंबई स्टूडियोज में केक काटेंगे। वसीम सर, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड सर इस वक्त का क्या होगा और मार्केट पे आपकी अप्रोच? थोड़ा सा बाजार अब रेस्ट लेने के मोड में है इस जोन में, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड सर इस वक्त? अरे गुड मॉर्निंग वीरू जी, आपने तो दिन बना दिया। एनबीसीसी 95 रुपए, क्या बोल सकते हैं, दिन तो बदलेगा ही सर। क्या बात कर रहे हो, 7 तारीख को 16,000। अब ये लिख के ले लो आप, अगला बुधवार। अब इन दिनों में जो इकट्ठा कर सकते हो कर लो। और आपको कई दिन से कह रहा हूँ, रियल एस्टेट विल बी द स्टार ऑफ 2021 एंड बियॉन्ड। गोदरेज प्रॉपर्टी 2,500 का भाव 2000 में 2 साल में, और 125 रुपए का भाव एनबीसीसी डीएलएफ 450 रुपए। इस तरह की तेजी दिख रही है। सोना 50,000, इंडेक्स 52,000। रियल एस्टेट में ऐसा बूम आएगा कि अगले 3 साल इट विल बी आउट परफॉर्मर। नियर टर्म में आपके लिए एक अपडेट दे दूं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2215 में बहुत जोर से कहा था, 2308 रुपए आज हो गया। 100 रुपए 3 दिन में आपको मिले ना क्वालिटी स्टॉक। आपको हीरो मोटो को अब 2885-90 में कहा था, 2950 का टारगेट 2942 हो गया। और तीसरा मेरा गोदरेज कंज्यूमर 909 रुपए हिट हो गया। अब आपके पास, अब आपके लिए 2 आइडियाज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। तो पहला पिक है बाटा इंडिया। I think footwear and related consumer discretionary staples are going to do very well. तो 1595 से 1605 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1570. This is going to 1675. The other pick again would be the best play on the rural incomes rising and the receivables and the reprieve which the State Bank RBI has given on small lenders. तो बंधन बैंक 24-24.5 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 18 रुपीज, 340 to 343 to 345 का टारगेट। चलिए भसीन साहब नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ। शुभ दिन आपको। बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर आज मिड कैप फार्मा में, और ख़ासकर आप देखिए उन काउंटर्स में जहाँ पर आप ख़बरों का सिलसिला देख रहे हैं। मिड कैप फार्मा में आपकी कोई पसंद हो तो उस पर भी चर्चा कीजिए। नहीं, मिड कैप में मैं इतना वो नहीं, मगर मैंने आपको कल भी 2 दिन से कह रहा हूँ, कई दिन से सन फार्मा ने एक रेस्ट पीरियड किया है। अब सन फार्मा 750 रुपए के जाएगा तब बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ अभी भी कहता हूँ, सिप्ला, सन फार्मा, लुपिन, दिस होल बास्केट इज वेरी गुड। सो इफ यू वांट टू टेक लिटिल रिस्क यू कैन गो इनटू मिड कैप, बट व्हेन द फ्रंटलाइनर्स आर गिविंग यू सच एन गुड अपॉर्चुनिटी यू कैन ऐड एन औरोबिंदो। आई थिंक दीज 3-4 नेम्स विल डू एक्सट्रीमली वेल। एक अपडेट भी दे दो, कल मैंने हैवल्स और टाटा कंज्यूमर कहा था आज के टॉप गेनर्स हैं। लुक फॉर another 2% spread on the short term, but another 5% spread at least if you are slightly longer term. चलिए भसीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। डायरेक्टर साहब ज़रा एकदम लेके आइए बाटा इंडिया का कैंडल स्टिक चार्ट, और जो बखूबी आपको भसीन साहब की स्टॉक पिकिंग में दिखेगी वो विदित होगी स्क्रीन पर। लगभग पिछले 3 हफ्ते से लगातार आपको ये काउंटर लाल निशान दिखाता हुआ दिखेगा, 10 ट्रेडिंग सेशंस पे लाल निशान। और अब जब ये अपनी छोटी EMIs पर रेस्ट ले रहा है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा पोजिशनल बाय कॉल बाटा इंडिया पर आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, आप कुछ टिप्पणी कीजिए बाटा इंडिया पर, तब तक मैं आपको 2-3 फार्मा स्टॉक्स पकड़ के दिखाता हूँ। शानदार रैली यहाँ पर है, और जायसवाल साहब का जो पहला पिक था आज विनती ऑर्गेनिक्स, वो अब दिन के उच्चतम लेवल 1950 को भेजता हुआ। बाटा शैल जी, आज इसने एक पॉज लिया है। दरअसल अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट देखें, डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, 22 जून यानी रोल ओवर प्रोसेस जब शुरू हुई थी उससे पहले अगर आप देखें स्टॉक बहुत स्ट्रांग था, लेकिन सडनली अगर आप देखें 22, 23, 24, 25 में ये गजब गिरा, और आज पहली बार इसने एक पॉज लिया है बाटा ने। एक बार चार्ट लिखिए डायरेक्टर साहब प्लीज। आज वॉल्यूम्स थोड़े ठीक ठाक हैं, कल के लो को वॉलेट नहीं किया, और इस वक्त का जो प्राइस है बाटा का 1598 अगर आप देखें, ये आपके स्क्रीन पे कैश है, और ये इसका एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक आज के हाई को काट जाए, यानी करीब 1615, 1610 के जोन को, तो ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करने लगेगा, और ऐसे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक पे बनेगा। शैल जी।
के सामने फिलहाल चर्चा बाटा पर होती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, आज की जो रैली फार्मा में है वो आपको और मजबूती से कायम होती हुई दिखेगी। 9:47 आपके सामने स्क्रीन पर हो चुके हैं। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए नैटको फार्मा। यहाँ पर जो आपको ब्रेकआउट की स्थिति है वो और बढ़िया तूल पकड़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपने मोमेंटम देखा 1160 पर, और अगर आप यहाँ पर लंबी अवधि कैंडलस्टिक चार्ट की देखेंगे तो यहाँ पर एक दिन 20% सर्किट लगा था नैटको फार्मा में, लगभग 24 मई 2021 को। स्टॉक आपको उसी ट्रैजेक्टरी में वापस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। कोई रणनीति अगर आप नैटको पर शेयर करें पोजिशनली? देखिए, पोजिशनली अगर नैटको की बात करिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मई के मंथ में जब इसने 2017 के हाईज ब्रेक किए, मेरे ख्याल से वो हाईज 1085 या 1090 की रेंज में होंगे, उसके बाद से स्टॉक कभी भी उसके नीचे नहीं गया, कंसोलिडेट हो रहा है लगातार। आज के पैटर्न को देख के लगता है कि जो कंसोलिडेशन का दौर है वो अब खत्म होना चाहिए और अब यहाँ से कम 200 से 250 रुपए का अप मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर हम एक पोजीशन टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1350 के रहेंगे, जो कि 200 रुपए ऊपर है करंट लेवल से। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1100 रुपए जो कि इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1350 के टारगेट सेट करने हैं। जी जी, Thank you for watching our video. Please subscribe the channel and press the bell icon. Please give me a 1 subscribe. Thank you so much.